कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम उच्चारण 3 बार। आंखें खोल लीजिए। ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, आ, उ और मा। ओम से सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। कैसे? जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो नाभि से नीचे के जितने रोग हैं वो ठीक होने लगते हैं, और ऊ में नाभि से गले तक के, ऊ में नाभि से, और माँ में सिर तक। ओम में पूरी बॉडी कवर हो जाती है। हर शब्द की एक टंकार होती है। क्या होती है? टंकार यानी वाइब्रेशन, और हर वाइब्रेशन का अलग अलग प्रभाव होता है। अब एक साथ ओम उच्चारण करेंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे पहले समझ लें। अपने आप ही आप महसूस करेंगे कि नीचे से, जिसको महसूस हो जाए ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक, अपने आप ही लगेगा कि नीचे से हवा आ रही है। फिर फिर इतना हिस्सा अपने आप ही कवर होने लगेगा। और माँ में जीभ अपने आप ऊपर चली जाती है। माँ में कहाँ चली जाती है जीभ? ऊपर, तालू पर। जैसे ही हम जीभ तालू पर लगाते हैं तो क्या होता है? हमारा जो एक क्राउन चक्र है, कौन सा चक्र? क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र, ये क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हमारे कितने चक्र हैं मुख्य तौर रीढ़ की हड्डी में होते हैं? 7। कितने चक्र हैं? 7। सबसे ऊपर कौन सा है? सहस्रार चक्र। सबसे ऊपर चक्र कौन सा है? सहस्रार चक्र। तो सहस्रार चक्र क्या करता है? सभी चक्रों को ऊर्जा की सप्लाई करता है। सभी चक्रों को ऊर्जा की सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है। तो जैसे ही आप जीभ को तालू से लगाते हैं और माँ बोलता है, मैं अपने आप, देखो बोलना नहीं है, माँ ऐसे नहीं बोलना, नाक से साउंड आएगी और आंख बंद हो जाएगी, ध्यान अपने आप सिर में चला जाता है। तो सहस्रार चक्र जब बड़ा हो जाता है तो ये अधिक मात्रा में प्राण को कहाँ से खींचता है? ऊपर से, महाब्रह्मांड से, ठीक है? प्राण जो है इस महाब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है। आपने एक चीज सुनी होगी कि ये व्यक्ति प्राणहीन हो गया, मर गया। सुना है कि नहीं सुना? जिस अंग में प्राण की कमी हो जाती है वही अंग रोगग्रस्त हो जाता है। कल एक बच्ची बता रही थी कि सिर की नसों में सूजन है, एक बता रही थी कि चक्कर आते हैं। तो चक्कर कब आते हैं? चक्कर कब आते हैं? जब ब्रेन में ब्लड कम हो जाएगा तभी आपको चक्कर आएंगे। और दर्द कब होगा सिर में? जब सिर में रक्त की अधिकता हो जाएगी तो सिर में दर्द हो जाएगा। तो जब हम माँ का उच्चारण करते हैं तो ध्यान किस में चला जाएगा? सिर में। तो सिर से संबंधित रोग ठीक होने लगेंगे। मन जिस अंग पर केंद्रित हो जाता है प्राण का प्रवाह उस ओर बहना शुरू हो जाता है, और जो अवरोध हैं प्राण के
वो खुलने शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बीमारी दूर हो जाती है। तो योग क्या है? प्राण के अवरोधों को दूर करने की प्रक्रिया का नाम योग है। कभी तो आप देखेंगे कि आपका आ जो है लंबा हो रहा है, कभी ऊ लंबा हो रहा है नाभि से लेकर यहाँ तक, और कभी माँ लंबा हो रहा है। जब मस्तिष्क शांत होता है तो अपने आप माँ लंबा हो जाएगा। अपने आप क्या लंबा हो जाएगा? कब? जब मस्तिष्क शांत होगा। और जब आपकी अवेयरनेस, सजगता कहाँ पर होगी? नाभि से लेकर गले के बीच में होगी, तो ऊ लंबा हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा, उसको करना भी नहीं पड़ेगा। और जब आपका ध्यान नाभि से नीचे के अंगों पर होगा तो आ लंबा होगा। अब हर बच्चा अपने आप अपने को चेक करेगा। हर बच्चा अपने आप अपने को चेक करेगा कि उसका आ लंबा हो रहा है या ऊ लंबा हो रहा है या मा लंबा हो रहा है। करेंगे ओम उच्चारण। लंबी गहरी सांस भरिए। ओ रुक जाइए। इसका मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। कितने बच्चों को अच्छा लगा? कितने बच्चों को अच्छा लगा? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए है ताड़ासन। ताड़ासन करने से बच्चों की हाइट बढ़ती है। ताड़ का पेड़ कैसा होता है? लंबा। ताड़ का पेड़ कैसा होता है? लंबा। ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा हो जाना है। कैसे? देखिए, ये हाथ जो है अपने ऊपर ला करके इस तरह से लॉक कर देंगे। ठीक है। पंजे के बल खड़े होते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे, सांस भरते हुए। और शरीर को ऊपर खींचेंगे। शरीर में जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान देंगे और सामने किसी बिंदु पर फोकस बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और एडी को भी नीचे लाएंगे और नीचे आकर के रिलैक्स करेंगे। सिर के ऊपर हाथ रखिए। सांस भरते हुए पंजे के बल ऊपर उठेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे, शरीर को पूरा तान देंगे। शरीर में जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। किसी सामने बिंदु पर फोकस बनाएंगे। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उन बच्चों की हाइट बढ़ेगी इससे। नीचे आकर के रिलैक्स कीजिए। नीचे आकर के रिलैक्स कीजिए। नीचे आकर के रिलैक्स कीजिए आराम से। शरीर में जो खिंचाव आया है उसको दूर कीजिए। शरीर में जो खिंचाव आया है उसको दूर कीजिए। रिलैक्स कीजिए शरीर को, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को।